माहिए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर। माहिए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर। शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर है कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। कहीं ना कहीं हम सब में एक टीचर और एक स्टूडेंट होता है, और एवरी डे इज ए टीचर्स डे, क्योंकि हर रोज हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। मगर क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, और ख़ास तौर पे कम से कम एक हफ्ते के लिए टीचर्स डे मनाया ही जाना चाहिए। इस बार तो 5 सितंबर को सभी स्कूल्स में छुट्टी थी, इसलिए टीचर्स का और स्टूडेंट्स का वो इंटरेक्शन नहीं हो पाया। मगर आज का ईरा ऑनलाइन ईरा है, शायद व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर टीचर्स को स्टूडेंट्स के मैसेज मिल गए होंगे और वैसे ही उन्होंने उनको विशेस भी दे दी होंगी। मगर हमने सोचा कि क्यों ना एक स्कूल में जाकर कुछ टीचर्स के साथ बात की जाए, इसलिए हमारा आज का चाय टॉक इस वीक का कुछ टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में केसी इंटरनेशनल स्कूल में, जिनका थीम और लोगो है नॉलेज इज लाइट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, टीचर्स क्या फील करते हैं, इन सब पर बात होगी। और हमने ये प्रोग्राम शूट किया था 5 सितंबर को, और आपको दिखा रहे हैं आज 7 सितंबर संडे मॉर्निंग के चाय टॉक में। तो आज का चाय टॉक टीचर्स के साथ, तो देखते हैं कि आज के टीचर्स क्या फील करते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ होती है हंसी मजाक। हर स्टूडेंट चाहता है कि टीचर्स उनसे खुल के बात करें, क्योंकि उसको पता है टीचर्स का जो दूसरा रूप है वो खतरनाक होता है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि कॉमिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं टीचर्स और स्टूडेंट में, और कुछ कॉमिक रिलीफ के ऊपर हमारा पहला सेक्शन है। तो आपका क्या नाम है? संदीप कौर सूदन। तो संदीप जी, सबसे पहले तो पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि व्हाट्स द मोस्ट रिडिकुलस थिंग ए स्टूडेंट हैज एवर आस्क्ड यू? कभी ऐसा हुआ है आपकी क्लास में? मैम नोटबुक नहीं लेके आया हूँ, अब क्या करूँ? पेन नहीं लेके आया हूँ मैम एग्जाम हॉल में, अब क्या करूँ? तो ये बड़े ऐसे छोटे मोटे बहुत ऐसे किस्से होते हैं जो शायद हमें याद भी नहीं रहते, लेकिन जब हम सुनते तो हंसी भी आती है और एक टाइम पे फील होता है क्या बच्चे अच्छा, हैं ये। रिडिकुलस तो होता है, मगर ये लगता है कि ये बहाना एक बहुत कॉमन बहाना है जो हर बार बनाते हैं। हर बार लाइक आई फॉरगॉट माय बुक, आई फॉरगॉट माय नोटबुक। होमवर्क पूछोगे, आई फॉरगॉट माय नोटबुक एट होम। मैम लाइट नहीं थी, शादी में गए थे, वी कुड नॉट डू इट। सो ये बहाने बच्चों के मुझे लगता है सदियों पुराने वो सेम बहाने ही किस चलते हैं। क्लास की क्लास टीचर है? 12th क्लास 12। 12th क्वाइट सीनियर है ना, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट होता है, और उसके बाद एक वो होता है कि एनर्जी होती है कि अब कॉलेज में जाना है। अगर आपको अपनी क्लास को एक थीम सॉन्ग देना होगा तो क्या होगा? आई वुड से अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, क्योंकि बच्चे उस दौरान उनके माइंड में दो चीजें होती हैं, दे हैव टू मेक देयर करियर, दे हैव टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, एंड सेकेंड इज कि उनको कॉलेज भी जाना है। तो वो एक वो ड्रीम सीक्वेंस उनके माइंड में, वो बॉलीवुड मूवी वाला अभी भी चलता है कि एंट्री होगी कॉलेज में, सॉन्ग बजेगा और मेरे बाल ऐसे हीरो की और हीरोइन की तरह घूमेंगे हवा में। तो वो चीज उनमें थोड़ा रहता है। तो बच्चे बिकॉज लास्ट ईयर होता है एकेडमिक्स का, उनके स्कूल लाइफ का, तो वो थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा लाइटर नोट पे हंसी मजाक में निकल जाए अच्छे से। बहुत क्वाइट सीरियस भी होता है इस क्लास में, और एक मैच्योरिटी भी थोड़ी सी आ चुकी होती है ना स्टूडेंट्स में, उनको लगता है वी आर द सीनियर मोस्ट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना कितना ईजी है या एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है? सर देखिए, एक क्लासरूम में ना आपके पास एक मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। लाइक कुछ होंगे बहुत मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, अपनी चीजें समझेंगे भी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आपको बार बार ट्रैक पे लाना पड़ेगा, है ना। तो सर ऐसे मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस हमेशा सीनियर मोस्ट बच्चों के साथ ऐसे ही हंसते खेलते निकल गया है। और केसीआईएस में तो वैसे भी हमें पूरा
मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी टिल क्लास 12th भी हम लोग भी ट्राई की उनको जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ और इनमें इंगेज करके उनको पढ़ा सकें सो दैट देयर लर्निंग इज़ बेटर। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे जो है टैलेंट अपने दिखाते ही रहते हैं। आज टीचर्स के भी टैलेंट जानेंगे कि इनमें से कौन गाती हैं, कौन पोइट्री करती हैं, ये भी पूछेंगे। मगर सबसे पहले आपका क्या नाम है? प्रीति कोतवाल। प्रीति, आप किस क्लास की क्लास टीचर हैं, किस क्लास को पढ़ाते हैं? क्लास 11। वो भी एक सीनियर में ही आती है। 10th के बाद तो बच्चे बहुत सीनियर। अच्छा, एक चीज़ है कि व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग एवर हैपन इन योर क्लासरूम? कभी आपके क्लासरूम में कुछ ऐसी फनीएस्ट चीज़ क्या हुई जो आपको याद रह गई? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जैसे कुछ बच्चे हैं तो जब कोई क्वेश्चन हमसे कुछ पूछते हैं तो उनका जो आंसर, द वे ऑफ आंसरिंग, वो बहुत फनीस्ट होता है। कभी कभी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, मैम इसका तो ऐसा जवाब था, अरे आपको जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो बताइए। तो उनका क्वेश्चन समझने का तरीका और उसको आंसर देने का तरीका, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो कभी कभी ये चीज़ जो है काफ़ी फनीस्ट लगती है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। और कुछ बच्चे जो मेरे प्रीवियस बैच है उनका काफ़ी वो दिमाग में वो चीज़ें रही हैं, मेरा पिछला बैच तो बहुत, आपको पता ही है आजकल के बच्चे काफ़ी नोटोरियस होते हैं। तो इस तरीके से आंसर देना, वो चीज़ काफ़ी मुझे फनीस्ट लगती थी, बट एट द एंड वो आंसर भी दे देते थे इस चीज़ का। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी मेरी कुछ थोड़ा सा बदला है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता था, हमें जब कुछ नहीं आ रहा होता था हम कहते मैम हाँ, बस ये आने ही वाला था, यही था, मतलब अभी अभी बोला है। यही मेरे दिमाग में था सर, यही अभी मेरे दिमाग में। तो दिस वाज द फनीस्ट थिंग जो मैंने अभी। यस। अच्छा, आप जब आप स्टूडेंट थी तो आप क्या करती थी? नहीं सर, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत सीरियस थी अपनी पढ़ाई को लेकर, जो मैं अभी भी हूँ। मैं टीचिंग को लेकर भी बहुत सीरियस हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत सीरियस हूँ अभी लग भी। रहा था आप अभी फटाफट से घर जाने के लिए भी सीरियस हो रही थी। नहीं एक्चुअली सर वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा सिचुएशन था जब तक आप चाय नहीं खत्म करेंगी आप नहीं जा सकती, आप चाय पीजिए। तो बाकी टीचर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत मजा आ रहा है बातचीत करके, क्योंकि टीचर्स जो है सारा दिन सीरियस रहती हैं। आज इनसे भी स्टूडेंट जैसा बिहेव हो तो अच्छा लगता है। अब हम थोड़ी सी इमोशनल बात करते हैं। मुझे आप वैसे बड़े क्वाइट और इमोशनल भी लग रहे हो। आपका क्या नाम है? सुलक्षणा। अच्छा, सुलक्षणा जी, आप कौन सी क्लास की टीचर हैं? मैं 10th क्लास की। ओके, ये फिर तो 12th 11th 10th एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। हाँ? अच्छा, ये थोड़ा इमोशनल कनेक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के, उसमें एक सवाल है मेरा कि व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल लेसन यू लर्न फ्रॉम योर ओन टीचर्स? आपने अपनी टीचर से कौन से ऐसा सीखा जो आपको याद है अभी तक? वन थिंग विच आई बिलीव, और वो टीचर से मैंने सीखा भी, कि आप लाइफ में कुछ भी बनो लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। तो और दूसरा ये है कि ये किसी मूवी में भी था। हो सकता है, बट मेरे जो फेवरेट टीचर्स रहे हैं उनसे मुझे ये सीखने को मिला है। एंड वन थिंग मोर, क्योंकि मैं एक साइंस टीचर हूँ, तो जो भी मेरे साइंस टीचर्स मैक्सिमम रहे हैं, हमेशा ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड और एक फन लर्न होना चाहिए क्लास में, वो इंटरेक्शन वो ज़रूर होना चाहिए क्लास में। तो जब आप पढ़ा रहे हो कोई चीज़ ऐसे फनी बोल दो, है ना, पढ़ाते पढ़ाते, तो वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से आपको सुनते हैं। तो मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। मतलब इसमें अब थोड़ी सी आपसे ज्यादा बात करनी तो बैठ ही जाता हूँ। इसमें व्हाट्स द मोस्ट हार्टफेल्ट थैंक यू नोट यू एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट, जो आपको लगे यार उसने थैंक यू कहा था वो बहुत। ओके, जब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया 1 साल 2 साल। तो उसके बाद जब 10th का रिजल्ट आया तो कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे नोट भेजे, लेकिन जो था मुझे बहुत ज़्यादा टच किया था वो ये था कि ऑनलाइन हमने बड़े टीचर से पढ़ा, लेकिन जो आपने पढ़ाया ना वो मैम स्ट्रेट इन माइंड है, वो शायद हम पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। यू मेड केमिस्ट्री मोर इजी फॉर अस। तो वो मुझे हमेशा याद रहा। अच्छा, कि मेरे कितने वो hard work रमन जी, थे। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मतलब जो हमेशा याद रह जाते हैं कि जैसे मतलब अब बंदा टिप्स पे भी होते हैं यार वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत एक कनेक्शन रखा। तो आज जैसे हमारे टाइम में भी होता था कि बहुत इमोशनल एक रिलेशनशिप रहता था, आज के ईरा में कितना वो इमोशनल टच है टीचर्स और स्टूडेंट्स का? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखती हूँ, गुड एट इमेजिनेशन ऑल्सो। तो मुझे एक एक बच्चा सिंस माई टीचिंग, क्या जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब से भी मुझे याद है कौन सा बच्चा क्या था और उसमें क्या खूबी थी। तो अभी भी मैसेजेस आज मैंने देखे तो 6 साल से जो भी अच्छे बच्चे हैं उन्होंने मैसेजेस किए हैं, जो भी विश्वास रखते हैं कि दैट आई हैव टॉट देम गुड, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे मैसेजेस भेजे हैं। इसी पे मेरा वही सवाल है कि व्हाट्स द मोस्ट टचिंग मोमेंट यू हैव एक्सपीरियंस्ड विद योर स्टूडेंट्स? टचिंग सर, टच जिससे आप कभी शायद रो दिए हो।
या वो कहते हैं ना, मतलब एक लगता है बहुत इमोशनल हो गए। वो तो सर हर कुछ दिनों में तो मिलता ही रहता है। जैसे बच्चा जो है वो बोलता है कि नहीं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप प्लीज है ना ये ज्यादा कनेक्ट करते हो, तो आप मुझे वापस वो समझा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो प्यार से, जब वो बच्चा प्यार से बिना डर के एक टीचर के पास आ रहा है तो इट मीन्स इट इज टचिंग, तो अच्छा आप लगता है सॉफ्ट मुझे। टीचर हो या क्लास में स्ट्रिक्ट हो? ऐसे मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, लेकिन जब पढ़ाने पे आती हूँ फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है, गुड। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा शर्मा, निशा जी, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं, कौन सी क्लास की? क्लास 10th। सोशल साइंस भी ऐसी चीज है जो लाइफ से ज्यादा कनेक्ट करता है, बिकॉज हमारी लाइफ बेसिकली सोशल साइंसेज, जो हमारी सोसाइटी सारा कुछ है ना। तो स्मार्ट इनसाइट्स के हिसाब से आपको ये सवाल है कि हाउ डू यू थिंक एआई विल चेंज द रोल ऑफ टीचर्स? एआई अब जैसे आ रहा है तो आपको लगता तो नहीं कहीं टीचर्स की जॉब्स कम हो जाएंगी? कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं? एआई आया तो है, लेकिन एआई ने टीचर्स को और ज्यादा एडवांस बना दिया है। हमने जब टीचिंग स्टार्ट किया था तब इतना हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे जितना हमने अब करना शुरू किया है, और विदाउट एनी कंप्यूटर कोर्सेज एंड ऑल वी आर एफिशिएंट एनफ कि हम एआई का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज के टाइम में जैसे आप सोशल साइंस पढ़ाती हैं, कौन से इनोवेटिव मेथड्स हैं जो आपने नए अडॉप्ट किए हैं, जो नए तरीके से आप पढ़ा रहे हैं? सर इसमें सोशल साइंस में एक्चुअली आप जब तक लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं लोगे बच्चों के साथ, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द पास्ट। अब मैं बच्चे 9th से 10th में आए हैं तो वो हिस्ट्री रह गया, एंड नाउ दिस इज प्रेजेंट एंड टुमारो विल बी योर फ्यूचर। सो लाइफ लेसन्स उनका एक्चुअल जो लाइफ में होती हैं चीजें उनके साथ कनेक्ट, अगर सिविक्स पढ़ाना है तो वो हम अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट करेंगे थ्रू न्यूज एंड ऑल दैट। अब ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो अभी जो क्लाइमेटिक चेंजेस चल रहे हैं, चैप्टर चल रहा है वाटर और क्लाइमेट चैप्टर चल रहा है, तो लाइव एग्जांपल्स के साथ उस तरह से पढ़ाने का मजा आता है। आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं मैम? मैथ्स की सर, मैथ्स की। मैथ्स, मैं तो बहुत वीक था मैं उसमें मुझे सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है। अच्छा, वो नॉर्मली कहा जाता है कि गर्ल्स को मैथ्स कम आता है, और मैंने देखा जितनी भी हमारी मैथ्स की टीचर्स हैं या जो आज भी हैं, वो फीमेल्स ही होती हैं। तो ये तो रॉन्ग है। एग्जैक्टली ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है आपके सब्जेक्ट का तरीका है, हाउ यू आर टीचिंग योर किड्स, उनका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली दे विल सी। अच्छा, इसी से मैथ्स के साथ आपका ये देन एंड नाउ वाला सवाल अच्छा आएगा। हाउ हैज टीचिंग चेंज सिंस यू वर ए स्टूडेंट? तब और आज का पढ़ाने का तरीका या मैथ्स कितना बदल गया है, चीजें कितनी बदली? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे को इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। नाउ डेज अब बच्चे को ना हर एक चीज़ में मतलब हर एक चीज़ में एक्टिविटीज़ चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट क्रिएट। और वैसे भी मैथ्स को सब बोरिंग समझते हैं कि क्या है ये, बिकॉज ये आई थिंक उनमें इनबिल्ट ही आ रहा है, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो पहले से उन्होंने पहले से ही स्टडी की है, तो उनको यही रहता है कि नहीं मैथ्स है तो पता नहीं क्या है। बट ये एक टीचर का इंटरेस्ट है कि वो किस तरह से बच्चे को मतलब मोटिवेट करता है उस सब्जेक्ट के लिए। और पहले क्या होता था, कुछ एक्टिविटीज नहीं होती थी, वही टीचर्स लाइक क्लास में आते थे, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट होता था बिकॉज वी नीड, हम कैलकुलेशन अच्छा था, सब कुछ ठीक था। बट आजकल क्या है, हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, और जिसका इंटरेस्ट नहीं भी होता उस सब्जेक्ट में, थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू मेनी अदर थिंग्स हम क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट, ताकि बच्चा जो है। लर्निंग स्टाइल्स कितने बदले बच्चों के, या फिर टीचिंग स्टाइल्स कितने बदले ओवर द इयर्स, मान लीजिए लास्ट 1-2 डेकेड्स में? सर बदले हैं, बिकॉज एज अभी अकॉर्डिंग टू द नीड, बिकॉज आपको पता है अभी जो सिचुएशन करंट आया था कोरोना का, उसके बाद से इवन टीचर्स ने भी अपने आप को काफ़ी अपडेट किया है, एंड उन्होंने हर एक कोशिश करी है कि बच्चे जो हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सब्जेक्ट के लिए, और उसी के तरह काफ़ी चेंजेस आए हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आरती अग्रवाल है। आप सोच रहे थे कौन सा सवाल मेरे लिए आएगा? How has the technology impacted your teaching methods आज के टाइम में? सर इसने पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, बोथ? बोथ वेज इसने इम्पैक्ट किया है। पॉजिटिव में ये है कि बहुत सारा एक्सेस में है, बहुत कंटेंट एक्सेस में है, कुछ भी चाहिए यू जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट एंड यू विल गेट द इन्फो। एंड सेम थिंग गोज विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के पास भी बहुत एक्सेस है, बहुत एक्सपोजर है। बट एट द सेम टाइम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि कुछ बच्चे अपने आप को होल्ड कर पाते हैं कंटेंट के साथ, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बच्चों में, तो ये मेरे को एक नेगेटिव इम्पैक्ट लगा। How you handle the emotional demands of teaching? सर टीचिंग देखा जाए तो ये कम्प्लीटली इमोशनल ही है, क्योंकि बच्चे के साथ एक कनेक्ट बनाना, उसके लेवल तक पहुंचकर उसके उस लेवल से रेस करना, इट इज़ ऑल इमोशनल।
बच्चा जो अच्छा, है कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर से निकले हो उस दिन आप बहुत टेंस हो, जैसे अभी एक मैम बता रहे थे कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे, तो वो चीज का असर आपके क्लास में आपकी टीचिंग में कितना होता है, या फिर उस चीज को आप कॉप अप करते हो कि मुझे स्कूल पहुंचते पहुंचते वापस अपने मूड में आना है, जो बच्चों को पढ़ाना है उसी के इसमें बाकी चीजें बैक ऑफ माइंड में रहनी चाहिए? सर, जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है, जैसे ही हम गेट में एंटर करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ उसके बाहर होती है, और जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं और बच्चों के खिले हुए चेहरे देखते हैं, सब टेंशन्स भूल जाते हैं, एंड वी जस्ट एनग्रॉस्ड, वी जस्ट इन्वॉल्व विद द किड्स, तो वो चीज़ें नहीं आती हैं जहाँ तक क्लास में बच्चे कभी बच्चों के साथ गपशप में कभी कोई सॉन्ग सुनाना, पोएट्री, ऐसा होता है? हाँ सर, डेफिनेटली होता है। सुनाइए आज फिर कुछ। um, so song is there which is applicable to our life. Okay. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो रोमा जी, अभी 2-3 टीचर्स हैं, फिर आपके पास आते हैं क्योंकि वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर लास्ट में देखेंगे, इनसे कंपाइल करेंगे फाइनल चीजें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी, क्या पढ़ाती हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? सर ऐसे तो मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, करंटली डीलिंग विद क्लास 5। ओके। अच्छा, क्लास 5 के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी के सीनियर्स हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि अब हमारे सीनियर्स आ जाएंगे, तो उस टाइम पे एक माइंड में भी चेंज आ रही होती है, उनको हैंडल करना कैसा है? क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना बिल्कुल डिफरेंट है और बड़े वालों को फिर और ज्यादा, तो बीच वालों को, इनको 5th 6th क्लास को कितना मुश्किल है हैंडल करना? सर मुश्किल कुछ नहीं है, इट्स द ट्रांजिशन फेज और बच्चा भी समझ रहा है कि नाउ वी आर ग्रोइंग, सो इट डिपेंड्स कि टीचर बच्चे को कैसे लेके जा रहा है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हाउ द चाइल्ड इज एक्चुअली फेसिंग द चैलेंजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड द बॉन्ड विच इज क्रिएटेड, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इमोशनल जो है वो टच कितना हुआ है आज की डेट में बच्चों का और टीचर्स का, पहले से जब हम पढ़ा करते थे तब से और अब से कितना चेंज आया? सर इमोशंस तो ऐसा चीज है जो कभी बार्गेन ही नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज देयर, पहले भी था अभी भी है, वी आर स्टिल रिसीविंग मैसेजेस, तो इमोशंस के साथ कोई बार्गेन नहीं है, इट्स स्टिल देयर। कुछ अच्छा, चेंज अब ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे अभी अब फोन पे एक्टिव हैं, इंस्टा पे, वो शायद अपने पेरेंट्स का ही हैंडल यूज कर लेते हैं, करते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं टीचर्स के साथ? सो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, बोथ वे दे आर कनेक्टेड बिकॉज नाउ चेंजिंग टाइम्स दे आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी, सो थिंग्स आर चेंजिंग अकॉर्डिंगली, बच्चों को भी समझ आ रहा है, टीचर्स को भी समझ आ रहा है, एंड विद चेंजिंग टाइम्स हम भी अडेप्ट कर रहे हैं। अपने स्कूलिंग टाइम की कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप अडॉप्ट करके अभी भी रखते हैं, या आप मिस करते हैं कि अब वो चीजें मिसिंग है जब आप खुद टीचर्स बने? सर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने समझा है, टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल वाइल यू आर इन द क्लासेस में वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हमारे टीचर्स ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया है तभी आज हम यहाँ पे हैं, तो हम वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वही मैं नहीं कहती कि अभी चेंजिंग टाइम में आई हैव टू अंडरस्टैंड, फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, बच्चा बाहर चले जाओ, आई कैन नॉट डू दैट, आई हैव टू फॉलो दैट प्रोफेशनलिज्म, दैट स्ट्रिक्ट अप्रोच समटाइम्स, जहाँ मुझे बच्चे का बेनिफिट देखना है, सो दैट। अच्छा, आप कुछ आपकी हॉबीज के हैं? सर हॉबीज तो बहुत सारी हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, so much. पोइट्री, सिंगिंग, कुछ Poetry for English teachers ना it's inbuilt, it's integral. सुनाइए फिर कुछ आप। सर अभी तो ऐसा सच कुछ है नहीं है, but I want to quote something for the teachers. Just a sentence that they are the nation builders. That's it. So just one line but very big line. अच्छा, एक चीज है, ये कहते तो हैं कि नेशन बिल्डर्स हैं, तो वाकई में ऐसा होता है कि टीचर्स जो बेस है वहीं से है और आज भी वैसा है? सर देखो, जो हम कहते हैं ना प्रथम गुरु, जो पहला गुरु है वो तो हमेशा माँ बाप हैं, लेकिन टीचर्स का एक इम्पैक्ट ऐसा है लाइफ में कि जो उन्होंने बोल दिया ना, वो एक इम्प्रेशन है, बच्चा उसके लिए अपने माता पिता से भी झगड़ा करेगा कि नहीं, माय टीचर हैज सेड दिस इज करेक्ट, सो दैट इज द इम्प्रेशन। आपको अपने टीचर्स याद है? बिल्कुल सर, उनसे कनेक्शन है अभी? बिल्कुल अभी भी है, बिल्कुल। अब कभी आप उनको मिलते हो तो आप ये बोलते हो कि अब रियलाइज हुआ मैम कि आप हमें क्यों डांटते थे या मारते थे? सर वो तो तब भी बोलते थे हम। सर आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज दीपक कोहली। मेरा भी नाम दीपक ही है सर। That's good. अच्छा, आप किस सब्जेक्ट के टीचर? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स के टीचर्स ना सबसे स्ट्रिक्ट होते थे हमारे टाइम पे भी, और हमें स्टिक से बहुत मार पड़ती थी, एक भी सवाल गलत होता था। अब कभी कहीं ये चीज मिस होती है कि आपने भी खाई होगी अपने टीचर से, अब लगता है कि यार अब ना बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते ज्यादा जोर से, तो ऐसा ये चीज मिसिंग हो गई। सर एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि इट्स क्वाइट ट्रू कि मैथ्स टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको होना पड़ता है जस्ट फॉर देयर सब्जेक्ट डिमांड। बट ये जो बात आप कह रहे कि अभी हम बच्चों को डांट नहीं सकते, हाँ हम स्टिक नहीं उठा सकते, लेकिन अभी भी बच्चे को, अगर मुझे लगता है बीइंग ए टीचर,
your eyes must be sufficient to tell a student everything. If your eyes are showing what you demand from a student and student is quite understandable, then he or she will know कि yes, this is the thing which my teacher is demanding from me, and he will understand. And if in this teaching career right now, like education policy is saying that we cannot use these sticks, or we cannot use that corporal punishment at that time, so your eyes, your gestures, your habits, your actions should be quite enough to be in the teaching career. Otherwise, I don't think that you will be surviving in that. इसमें भी मेरे दो सवाल हैं, दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो ये कि हमारे टाइम भी तो टीचर्स आइज दिखाते थे, बट हम इतने ढीठ थे कि स्टिक के बिना मानते ही नहीं थे, या फिर आज के बच्चे सोचते हैं यार आइज से काम चला लेते हैं। आज भी वो क्राइटेरिया आज भी है, लेकिन उस क्राइटेरिया को भी हमें आज सिर्फ आंखों से ही डील करना पड़ता है, या फिर कुछ हमारे पास फर्दर और कोर्स ऑफ एक्शंस है, लाइक वी कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स, वी कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस की कैसा चल रहा है। बच्चों को बार बार इंटीमेट करना चाहिए, लाइक हम बच्चों से अभी मतलब लाइक अपॉलजी लेटर्स साइन करवा के रखते हैं, बट हमें कुछ ना कुछ करके उनको ट्रैक पे रखना है, क्योंकि बट वो पेपर्स पे साइन करवाना, वो जो रियल में वो एक हमें जो मतलब वो पढ़ती थी ना, वो मुझे लगता है कि वो कनेक्शन ना बंदे को याद आता है। वो डिफरेंस एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है, क्योंकि हम ये एक छोटी सी एक स्टोरी सी है कि देयर वाज अ किंग हु वांट एवरीवन इन हिज कंट्री टू राइट इन ए प्रॉपर मैनर। तो उसके पास वो किंग था, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज करता था। अगर एक दिन किसी ने कुछ गंदा लिखा और वो एक वो फिंगर काटेगा, नेक्स्ट डे 90% ट्राई करके वो अगला बच्चा साफ लिखेगा। बट जहां से वो बैन हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चे को भी पता है, ये चीज बच्चा रियलाइज करता है कि अवर टीचर्स आर नाउ लिमिटेड, दे कांट डू anything more than this apology letter or this more written work, so we can do whatever we want to do. But यहाँ पे फिर वापस वो टीचर का रोल आता है कि उनको पता, टीचर ही बताएगा कि अदर देन दिस वर्बल पनिशमेंट और अदर देन रिटर्न लेटर व्हाट ए टीचर कैन डू, ये हमें बताना पड़ेगा। तो रोमा जी, अब तो आप वाइस प्रिंसिपल हैं, मिसिंग कुछ मिस करती हैं पढ़ाना या अभी भी क्लासेस लेती हैं? आई एम टेकिंग क्लासेस, और एक दिन में जो मेरा बेस्ट टाइम होता है व्हेन आई रियली एंजॉय, दैट इज इन द क्लास। ओके, अभी भी जब बच्चों को ये लगता है कि अब तो ये मैम भी हैं और वाइस प्रिंसिपल भी हैं, तो वो ज्यादा अब दहशत हो गई आपकी क्लास में, या वैसा ही है कि बच्चे वैसे ही कूल लेते हैं? दहशत तो सर है, बट क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हूँ दैट दे हैव टू ट्रीट मी दैट टाइम ओनली एज देयर टीचर, so that they don't feel hesitant to ask any question. So I really enjoy that time. विद द टाइम, ये अगर मान के चलें कि लास्ट 2 डेकेड्स टीचिंग में कितना बदलाव आया, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में? Sir, teacher-student relationship has been stronger since the beginning, right? हाँ, अभी एट प्रेजेंट एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो ऑब्जर्व सभी कर रहे हैं कि बच्चे आजकल के टाइम में थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। जो एक अटेंशन डेफिसिट है उनमें, एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो लाना, वो वापस लाना बहुत ज़रूरी है। दे आर कन्फ्यूज्ड कि उनको जो नॉलेज है वो लेना कहाँ से है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देयर आर स्टूडेंट्स who come to school, after that they go to one coaching center, after that they have another subscription online for another coaching center, so because of which they are torn between all these different sources of knowledge, and they are not relying on one knowledge, because of which they are confused, and because of which their academics and overall performance is getting affected. और somewhere इसी की वजह से अगर ये जो टर्म्स आजकल निकल के आ रही हैं कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सो फॉर दिस पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, दे ऑल्सो नीड टू मेक देम मोटिवेटेड दैट ट्रस्ट one or two source of information. See, excess of everything is bad. What is the biggest challenge for teachers these days? क्या ऐसा चैलेंज है जो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो एक कॉमन है? Student engagement and bringing them to school, especially if I ask for the higher classes, senior classes, 11th and 12th, attendance has become the biggest concern, sir. So children, in the name of going to different coaching centers, they are making themselves available there, and in the name of that they are missing their school, because of which their overall academics is getting affected. So my one message to all the students and all the parents, that
this building called school is there because it is required, and real learning is happening here. So trust them, send your children regularly to school, and definitely there will be a positive Not change. coming to school is a new new thing. normal It's a for new them. normal It's a for new them. normal. बट हमारे टाइम में होता था स्कूल बंक करना, वो अब बंक नहीं करते, घर से ही नहीं आते. Yes, and somewhere for this, I will say somewhere parents also have been supporting. Not all, but a particular percentage of parents are also supporting for this. So they need to be aware first that going to school is very important. टीचर्स डे लगता है अपने आप में जो पहले हुआ करता था वैसा ही है, या अब इट्स अ नॉर्मल थिंग? Sir, for a teacher, like we are teacher from heart. So for us, every day is a celebration of our teaching. Yes, there is a day which is celebrated as a Teachers' Day. So yeah, we are gathering, we are enjoying, and children are also wishing us. So there is that happiness. Not much change as such, but yes, a little thing is affected that. Student these days, though they are connected, but they are emotionally detached, not even with teachers, but with their parents as well. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी टीचर्स डे एवरी डे. हर टीचर ये कहता है कि आप कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, क्योंकि जब आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे तो आपका जीवन खुद ब खुद शेप अप हो जाएगा. मगर इमोशंस, स्ट्रिक्टनेस, उससे निकलकर आपकी जीवन को एक शेप अप करते हुए एक इंसान का ही नाम है टीचर, एक अध्यापक, एक गुरु. चाहे परिभाषाएं कितनी बदल गई हों, समय कितने बदला हो, मगर आज भी गुरु चेले का रिश्ता नहीं बदला, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं बदला. और कुछ बदला है तो केवल समय, केवल चीज़ें मॉडर्न हुई हैं. तो आज का टीचर्स डे आपको कैसा लगा, स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा, ये हमें बताइए और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट समझ पाए कि टीचर उसके लिए समझता सोचता क्या है. तो अगले चाय टॉक में कहीं और मिलेंगे. आज के लिए इसे शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.